आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। आपके जो भी क्वेश्चन है दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार के ऊपर, वो मैं इस क्वेश्चन पेपर पे लिख रखे हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे मैं क्लियर करूंगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ कि मैं क्या क्या क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वाई वी डू स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज, हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों उपयोग करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या उपकरण होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करते, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन सी स्टेज होती है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके किस किस चीज़ में काम आने वाले हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप इंटरव्यू अगर देते हैं ना कहीं पे, तो इंटरव्यू में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। आपके जो भी स्टार डेल्टा के ऊपर डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चल लेते हैं कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये इंटरव्यू में ही पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल बोल सकते हो आप इसको। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा एक स्टार्टर होता है। यानी दोस्तों, आपको एक चीज़ बताऊं सबसे पहले कि हमारी कोई मोटर होती है ना, उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के स्टार्टर होते हैं। इसमें ड्यूअल स्टार्टर भी होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसके अलावा एक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता है। ऐसे कई टाइप के स्टार्टर होते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें से एक स्टार्टर होता है उसके ऊपर। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे कोई भी हमारी एक मोटर होती है, ठीक है, ये मोटर है, आप इस मोटर को यहाँ से बटन दबा के स्टार्ट करते हो। तो जब ये मोटर स्टार्ट होते हैं दोस्तों, जैसे इस मोटर के ऊपर आपने एक नेम प्लेट देखी होगी, उस नेम प्लेट पे हमेशा एक करंट लिखा होता है, एम्पियर, ठीक है, आई लिखा होता है, करंट। तो वो जो होता है दोस्तों, वो करंट हमेशा इस मोटर का रेटेड करंट होता है, रेटेड करंट, ठीक है। तो उस रेटेड करंट से अगर ये मोटर ज़्यादा करंट लेती है तो ये मोटर जलने की प्रॉब्लम आती है। तो हमको क्या, उस मोटर का जो करंट है वो इससे कम ही होना चाहिए। तो दोस्तों, वो जो रेटेड करंट होता है वो होता है इस मोटर का फुल लोड करंट एक तरह का। यानी ये जो मोटर है, ये मोटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट ले सकती है। इससे ज़्यादा करंट ले रही है तो मोटर नुकसान देगी। तो दोस्तों, अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको पहले बता दूं कि एक सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर दोनों के अंदर ये सिस्टम होता है, दोनों के अंदर नेम प्लेट होती है। अब दोस्तों, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक 3 फेज मोटर है और वो 3 फेज मोटर 10 किलोवाट की है। आपने सुना होगा 10 किलोवाट एचपी। तो ये जो 10 किलोवाट की मोटर है, ये लगभग हमारा 12 से 13 एम्पियर करंट लेगी, ठीक है। इसका जो रनिंग करंट होगा वो 12 से 13 एम्पियर होगा लोड पे। पर दोस्तों, क्या होगा ना, जब ये मोटर स्टार्ट हम करते हैं, जैसे हमने इस मोटर को बटन दबा के स्टार्ट करा, तो स्टार्ट करने की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अभी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं लगा रहे, हम इसको नॉर्मली बटन दबा के यानी ओनली 3 फेज सप्लाई देके स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस समय स्टार्ट करने पे क्या होगा ना, ये मोटर 10 किलोवाट की जो 12 से 13 एम्पियर करंट लेनी चाहिए, ये इसका 4 से 5 गुना और इससे भी ज़्यादा मतलब 50 से 60 करंट लेगी। तो वो जो करंट होता है दोस्तों, वो करंट कहलाता है इनरश करंट। इनरश करंट, ये इनरश करंट किसे बोलते हैं, आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनरश करंट क्या होता है। तो दोस्तों, इनरश करंट वह करंट होता है जो मोटर स्टार्टिंग के समय लेती है। और ये स्टार्टिंग के समय कितनी देर तक रहता है, तो ये रहता है दोस्तों 10 से 15 सेकंड, ठीक है। ये अलग अलग मोटर के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। और ये इनरश करंट तब तक रहता है ना दोस्तों, जब तक जैसे मोटर है, उस मोटर के अंदर आपने एक रोटर देखा होगा, रोटर होता है। तो वो रोटर जब तक उसकी फुल स्पीड तक नहीं चला जाता, यानी उसकी जो स्पीड 80-90% नहीं चली जाती, तब तक वो स्पीड तक नहीं जाता, तब तक इनरश करंट हाई रहता है। यानी वो मोटर जो होती है वो 50-60 एम्पियर करंट लेती रहती है। तो इस करंट को रोकने के लिए, अब दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, अब जैसे हमारी मोटर है उस पर रेटेड करंट लिखा हुआ है 13 एम्पियर या 15 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है, 15 एम्पियर लिखा हुआ है। अब वो मोटर 15 एम्पियर की जगह जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 से 60 एम्पियर ले रही है कुछ समय तक। तो वो 50 से 60 एम्पियर ले रही है, तो अंदर की जो वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग तो इतने से करंट के लिए झेलने के लिए बनी है ना, 15 एम्पियर करंट के लिए। तो वो वाइंडिंग हीट होगी और वो हीट होने की कंडीशन में क्या, वो समय के साथ में वीक होती जाएगी और वो एक समय जल भी सकती है। तो दोस्तों, जो भी हमारी जो बड़ी मोटर होती है, जो बड़ी मोटर का मतलब हमारी जो आप 5 किलोवाट के जो ऊपर की जो मोटर है उसको बोल सकते हो, 5 किलोवाट या 7 किलोवाट के ऊपर की जो मोटर होती है उसको स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में ही लगाओगे, आप इस मोटर को भी डीओएल में चला सकते हो। और हमारी 30 किलोवाट की, हमारी कंपनी के अंदर 30 किलोवाट की मोटर भी ओनली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से भी चल रही है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चलाना ही चलाना है। पर हमारी जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका काम क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ये होता है कि हमारी मोटर का इनरश करंट को जितना हो सके रोकने के लिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कोई भी एक 3 फेज मोटर का एग्जांपल लेते हैं वापस। जैसे एक मोटर है, तो उस मोटर 3 फेज मोटर के अंदर हमारे क्या होता है, ऐसे 3 वाइंडिंग होती है। आपने 3 फेज मोटर के अंदर 6 वायर देखे होंगे, तो वो 6 वायर ऐसे ही आते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 वायर हो गए। तो यानी इसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है, एक यू वाइंडिंग हो गई, एक वी वाइंडिंग हो गई और एक डब्ल्यू वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो यू वाइंडिंग के 2 वायर, तो एक U1 बोल देते हैं, एक U2 बोल देते हैं, एक V1 बोल देते हैं, एक V2 बोल देते हैं, W1 बोल देते हैं और एक W2 बोल देते हैं। तो ये 6 वायर हो जाता है।
तो क्या करते हैं ना दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम क्या स्टार्टिंग में इधर के किसी भी एक साइड, यानी एक साइड की जैसे U1 V1 W1 या फिर U2 V2 W2 किसी भी एक एक वायर को आपस में इनको शॉर्ट कर देते हैं, यानी तीनों वाइंडिंग के एक एक वायर को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और इधर दे देते हैं हम 220 वोल्टेज, ठीक है, इधर सिंगल फेज दे देते हैं। हमारी मोटर के अंदर क्या डबल 2 फेज जाते हैं एक वाइंडिंग के अंदर। आप सोचते हैं दोस्तों 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग है, पर दोस्तों एक वाइंडिंग होती है ना, इस एक वाइंडिंग के अंदर ओनली 2 फेज जाता है, वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब जैसे 2 फेज आता है तो ये क्या, इसका √3 डिवाइड हमारा वोल्टेज कम हो जाता है, ओनली 220 वोल्टेज जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि 2 फेज ही कैसे जाता है। तो दोस्तों जैसे मैं वापस से बनाता हूँ एक और वाइंडिंग कि ये 3 वाइंडिंग हो गई है ना, ये 3 वाइंडिंग हो गई। अब जैसे U1 U2 V1 V2 W1 और ये W2, ठीक है। स्टार कनेक्शन ये तो हो गया दोस्तों स्टार कनेक्शन में हम आपस में एक साइड को शॉर्ट कर देते हैं और इधर एक सिंगल फेज दे देते हैं। तो एक मोटर के अंदर हमारा ओनली 220 वोल्टेज जा रहा है एक वाइंडिंग के अंदर। तो इस प्रकार से हमारी क्या मोटर क्या स्टार्टिंग में वोल्टेज कम जाएंगे तो करंट भी कम लेगी, तो ये फायदा हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है ना, बाद में हम इसको वापस से डेल्टा कनेक्ट करते हैं। तो डेल्टा कनेक्ट के बाद में क्या होता है, हम इधर R दे देते हैं, इधर Y दे देते हैं। तो यानी एक वाइंडिंग हो गई, इसके अंदर एक तो R फेज चलेगा और एक Y फेज चलेगा। अब जैसे दूसरी वाइंडिंग है तो दूसरी वाइंडिंग के अंदर हम इधर Y दे देंगे और इधर B दे देंगे, तो इसके अंदर येलो फेज और ब्लू फेज चलेगा। और तीसरी वाइंडिंग बची, इसके अंदर ब्लू फेज दे देंगे और इसमें रेड फेज दे देंगे। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए वाइंडिंग के अंदर कितने जा रहे हैं, 2 फेज। तो ये जो मोटर होती है ना, ये एक वाइंडिंग के अंदर 2 फेज आते हैं। ये मोटर कहलाती है 3 फेज मोटर, पर जो एक वाइंडिंग होती है इस एक वाइंडिंग के अंदर हम 2 फेज देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्ट के अंदर हम वापस से ये कनेक्शन कर देते हैं और स्टार कनेक्शन के अंदर हम ये करते हैं। दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि अगर हमारी मोटर स्टार्टिंग में करंट कम ही ले रही है तो हम फिर बाद में स्टार कनेक्शन में चलते रहते हैं ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर वोल्टेज कम देते हैं, एक साइड को शॉर्ट कर देते हैं, जैसे यानी इस साइड को शॉर्ट कर दिया और ये इधर वाले वोल्टेज नहीं दिए, ओनली ये RY भी दे दी। तो अभी तो हमारी मोटर करंट कम ले रही है तो हम यही चलने देते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने की क्या वजह है, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि हम स्टार में चलने देते हैं मोटर को, डेल्टा में क्यों कनेक्ट करें। तो दोस्तों आपने सुना होगा मोटर का टॉर्क, एक टॉर्क नाम का शब्द सुना होगा। टॉर्क मतलब उसकी ताकत। तो टॉर्क और आपस में वोल्टेज का पूरा रिलेशन होता है, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो ही टॉर्क बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो टॉर्क भी कम होता जाएगा। तो इसलिए जितना हाई वोल्टेज होगा उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमको वापस से मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारे वोल्टेज बढ़े और साथ साथ हमारी मोटर का टॉर्क भी बढ़ जाए, ठीक है। टॉर्क का मतलब हमारी मोटर की क्षमता, दक्षता बढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 3 उपकरण जो होते हैं वो मेन होते हैं, 3 इक्विपमेंट। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सबसे पहला होता है OLR, जिसको ओवरलोड रिले बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो किस प्रकार होता है। सेकंड जो होता है वो होता है टाइमर आपने सुना होगा। वो टाइमर का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये टाइमर का सिंबल ही बना दिया मैंने आपके यहाँ पे, टाइमर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है कॉन्टेक्टर, ठीक है, कॉन्टेक्टर। तो एक कॉन्टेक्टर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों मेन कॉन्टेक्टर, सेकंड होता है दोस्तों स्टार कॉन्टेक्टर और एक थर्ड होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर, यानी 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा और भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे पुश बटन हो गए, और भी चीज़ें यूज होती है, पर जो हमारे जो मेनली जो उपकरण होते हैं वही 3 उपकरण मेनली यूज होते हैं। चौथा क्वेश्चन है वो है कि वर्किंग ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर काम कैसे करता है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत ही सिंपल काम करता है। यानी जो चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर दोस्तों ये 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 कॉन्टेक्टर हो गए। एक ही हमारी मोटर लग रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैंने मोटर। अब मैंने आपको बताया था कि मोटर से 6 वायर जा रहे हैं, ये 6 वायर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया, ये स्टार कॉन्टेक्टर हो गया, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, और ये मैंने मोटर के 3 वायर इधर जोड़ दिए, ठीक है, और मैंने ऊपर से इसको शॉर्ट कर दिया। तो अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में हम शॉर्ट करते हैं तो वो स्टार कॉन्टेक्टर के ऊपर शॉर्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों क्या करते हैं ना, हम स्टार्टिंग में हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मोटर हमारी स्टार्ट होती है तो ऐसे होता है, ये देखो, ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा, आप बिल्कुल सही तरीके से समझ जाओगे। और ये मेन कॉन्टेक्टर से एक लूप डेल्टा में दे दी जाती है, या फिर आप इधर से भी दे सकते हो, ठीक है। आप इसको समझिएगा, मैंने शॉर्ट नहीं कर रखा, और ये दे दी, ठीक है। अब इधर भी RY भी दे दिया और इधर भी RY भी दे दिया। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे हम स्टार्ट बटन दबाते हैं, जैसे हमने मोटर का स्टार्ट बटन दबाया तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, मेन कॉन्टेक्टर के साथ स्टार कॉन्टेक्टर भी स्टार्ट होगा। अभी डेल्टा स्टार्ट नहीं होगा, तो मेन और स्टार स्टार्ट होने के कारण इधर की जो तीनों वाइंडिंग है ये तीनों वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, ये तीनों वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, और हमारी मोटर के अंदर RY भी चले जाएगा। फिर बाद में हमारा टाइमर स्टार्ट होगा, और टाइमर 20 सेकंड या 10 सेकंड जो भी चलेगा, उसके बाद में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर बंद होकर हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी मोटर के अंदर एक RY भी इधर से भी जाने लग जाएंगे और RY भी इधर से भी जाने लग जाएंगे। तो हमारी मोटर के एक वाइंडिंग के अंदर 2 फेज हो जाएगी। तो इससे क्या हमारी मोटर को पूरे वोल्टेज मिल जाएंगे और मोटर डेल्टा रन हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन सी स्टेज होती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में 4 स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है दोस्तों वो होती है ऑफ स्टेज।
ऑफ स्टेज के अंदर मतलब हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर बंद हैं, मेन भी बंद है, स्टार भी बंद है और डेल्टा भी बंद है। सेकंड स्टेज होती है ऑन स्टेज। ऑन स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज होती है एक तरीके स्टार्ट के समय, तो इसके अंदर हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर भी स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है ओपन स्टेज, ठीक है। ओपन स्टेज के अंदर दोस्तों हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, स्टार बंद होता है और डेल्टा बंद होता है। और चौथी और लास्ट स्टेज होती है वो होती है दोस्तों डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज के अंदर हमारे मेन ऑन होता है और डेल्टा ऑन होता है, स्टार जो होता है वो बंद होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर, जो आपसे इंटरव्यू में और आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।